वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। आज का टॉपिक ये है बकरा जो है दाने के अंदर जो है मेंगनी के दाने जो निकलते हैं ना उसमें उसमें वो एक कच्चा अनाज निकाल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम की वजह से होती है और इसका सोल्यूशन क्या करें। अब ऐसा होता है कि हम कुछ पाउडर भी दे देते हैं। जैसे पाउडर में हम देते हैं क्या होता है वो बत्तीसा, हिमालय बत्तीसा देने के बावजूद भी वो दाना मेंगनी में निकालता है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, सेकेंडली हम यूज कर लेते हैं प्रोटोन। यार ब्रोटोन यूज कर लेते हैं। ब्रोटोन यूज करने के बाद वजूद भी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करें ऐसा? तो देखिए ऐसा हो सकता है कि उसको डिवॉर्मिंग बहुत ज्यादा करवाई हो। डिवॉर्मिंग के बाद में कभी उसको आपने वो होता है ना उसको ये लिवर टॉनिक या ये चीजें नहीं पिलाई और आप उसका बार बार रिपीट डिवॉर्मिंग करवाते हो तो ये भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का विषय होता है। इतना ज्यादा नहीं करवाया जाता डिवॉर्मिंग, टाइम टेबल से करवाया जाता है बस, और लिमिटेड डोज के साथ करवाया जाता है। जब तक कोई ऐसी डिजीज ना आ जाए, उसके कीड़े पड़ जाए कलेजे में, उसकी कलेजी होती है लीवर में, कीड़े ना पड़ जाएं, जब तक उसको डबल डोज नहीं दिया जाता है और ना ही जल्दी जल्दी डिवॉर्मिंग की जाती है। अब ऐसे में क्या करें, अगर बकरा कच्चा दाना निकाल रहा है तो बकरे को भीगा हुआ दाना दें, कम क्वांटिटी में दें, धीरे धीरे ज्यादा क्वांटिटी पे ले जाएं। भीगा हुआ दाना, उस भीगे हुए दाने में 5 ग्राम करीबन मीठा सोडा भी मिक्स करें, वो जल्दी से उसको डाइजेस्ट करेगा। उसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं काला, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम रहने वाली है तो ज्यादा नमक नहीं ऐड करना, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ग्राम काला नमक ऐड करना होगा। या एक काम करें, पानी भिगो लें, पानी के अंदर सोडा डाल दें, सोडा डालने के बाद में 5 ग्राम और 2 ग्राम या 4 ग्राम के करीबन काला नमक डाल दें। ये दोनों मिक्स करने के बाद में चने उसमें भिगो दें, अपना जो दाना मिश्रण है जो भी कुछ वो उसमें भिगो दें। अब होगा क्या, वो सारा जो एक पानी होगा ना वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा चना, नमक भी अंदर हो गया डाइल्यूट मिक्स होके बाद, ठीक है ना। इस तरह से आप अगर खिलाएंगे तो उसको बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट आप देखेंगे कि फर्क पड़ने लगेगा। चना देने के बाद में कोशिश करा करें कुछ घंटों के बाद में उसको डाइजेस्टिव पाउडर दिया जाए, जैसे कि हिमालय 3200 हो गया, या सुबह चना दिया, शाम को लिवर टॉनिक दे दीजिए। इस तरह से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसे में भी अगर फर्क नहीं पड़ा, अगर आप इंजेक्शन लगाने जानते हैं तो उसको बेलामाइन लगाना शुरू कीजिए। उसमें विटामिन बी होता है और उसके अंदर लीवर एक्सट्रैक्ट होता है, लीवर एक्सट्रैक्ट होगा तो वो लगाएंगे तो लीवर में फर्क पड़ेगा। बेलामाइल बहुत जरूरत है। बड़े बकरे में कितनी डोज है, अगर आपका बड़ा ब्रीडर है 70-80 किलो का तो करीबन आप ले सकते हैं 5 ml, 40-30 किलो के हैं तो उसमें 2 से 3 ml लिया जा सकता है बस। तो छोटा है 1 साल का 2 दांत का तो 2 ml तक बहुत है, बस इतना। इंटरमस्कुलर लगाएं, ठीक है, इंटरमस्कुलर लगाएंगे तो उससे बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपने पास ज्यादा नहीं, जैसे कि ये मान लीजिए ये है अपना ब्रीडर, इसकी मेंगनी अभी बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है ना। चने ही खाते हैं, मैं ज्यादा एडवांस दाना नहीं देता तो चने ही खाते हैं। अब ये बच्चे हैं, इनको मैंने चना खिलाया, इनके परफेक्ट आ रहा है, जो भी कुछ इनके मेंगनी के दाने करते परफेक्ट हैं, तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनका डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो। अभी बच्चे हैं, चने खा रहे हैं, दूध पीने की उम्र में, तो प्रॉब्लम तो होनी चाहिए ना, नहीं। क्यों, हम शुरुआत में जो करते हैं वो ऐसा होता है कि बहुत कम क्वांटिटी से खिलाना शुरू करते हैं और खिलाने से पहले हम इनको चने के छिलके, लौंग की पत्ती, चने गेहूं का छिलका, ये सब खिलाते हैं ताकि इनको उस चीज की लत पड़े, उसकी खुशबू इनमें समाये। फिर जब ये चने की तरफ देखें तो सूंघते हैं उनको खाने। अब इन्हें मैं चना खिलाता हूँ, पागल हो जाते हैं, जैसे कि अब आप वीडियो में देख सकते हैं, चने खाने के लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं खिलाऊंगा ज्यादा, मैं इन्हें 50 ग्राम भी चना भी नहीं खिलाऊंगा। लेकिन अभी इनकी क्वांटिटी इतनी है, ये 250 ग्राम चना खा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ज्यादा खिला दिया ना फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इनके लिए नहीं हो ना हो मेरे लिए हो जाएगी, मेरी ड्यूटी लग जाएगी इनको फिर ठीक करने में। तो मैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा भी एक मुट्ठी ही खिलाऊंगा, जिसमें बस बहुत कम आएगा, 50 ग्राम की क्वांटिटी भी नहीं होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे 50, 100, 150 तक लेके जाने के बाद इस तरह खिलाएंगे। आदत करें बकरे को सूखा दाना देने की शुरू से ही, तो उसका ऑर्गन जो होंगे, लीवर जो होगा और भी उसके जितने भी अंदर के जितने ऑर्गन हैं वो सब मजबूत बने रहेंगे कि हेवी दाने को डाइजेस्ट करने के। शुरू से ही अगर आप उसे भीगा हुआ दाना देंगे, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है जिस दिन आप उसे कच्चा दाना देंगे सूखा हुआ, तो हो सकता है उस दिन उसका डाइजेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैं ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस है तो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आप उसे सूखे से शुरू करें, गीला कभी कभार दे दें। गीला जब दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जिस बकरे में ज्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है गैस अफारा बनने की, ब्लोटिंग होने की, तो उसमें ऐसा होता है कि फिर
गीला दाना देने से गैस सफारी की टेंशन नहीं होती है ज़्यादा, उसके तेजाब नहीं बनता है, पानी जेस्टा नहीं बनता है अंदर, तो ऐसा प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने मॉर्निंग में भी चना खिलाया और अभी शूट के लिए भी मैंने चना खिलाया, तो इन्होंने चना खा तो लिया है लेकिन अब जरा रेस्ट कर रहे हैं। अभी इन्हें धूप मिल रही है, हालांकि इस धूप में कुछ भी नहीं है, विटामिन विटामिन कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि दोपहर की धूप तो किसी फायदे की नहीं है, लेकिन बॉडी के लिए तो जरूरी है कि ये धूप मिले इनको, तो शरीर में गर्मी चढ़े। आज इनके स्वेटर उतार दिए तो ये एंजॉय कर रहे हैं धूप को। तो अगर किसी को बकरे चाहिए, ये बीटल नस्ल के हैं और इनकी 2 महीने 5 दिन की उम्र है। आज फरवरी 6 है, तो इनकी आज एज हो गई 2 महीने 6 दिन। किसी को चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों बीटल नस्ल के ब्रीडर बनने लायक हैं, बकरे हैं दोनों, अंडुल हैं, अभी खस्सी नहीं हुए। किसी को रिक्वायरमेंट होगी मैं अपनी तरफ से खस्सी करवा करके दे दूंगा, और किसी को अंडे चाहिए हो तो वो भी दिल्ली में किसी भी जगह से आप होंगे या तो आप तलक पहुंच जाएंगे या आप लाइव आके भी ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए तो काफ़ी फिर वो हो जाता है, तो बेहतर है कोई दिल्ली से अगर शौकीन हो तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर की चीज़ पालने वाली है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये 2015 में ये कुर्बानी के लायक भी हो जाएंगे। तब तक ये तकरीबन 15 महीने के हो चुके होंगे। तो अगर कोई करना चाहे तो ठीक, नहीं करना चाहे तो 2 साल के बाद तो फिर ये ऊधम बन के ही आएंगे। फिर चाहे आप 2026 में इसको कुर्बानी कर लीजिए, फिर जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन है चीज़ बनने लायक। शौकिया बतौर लोग कॉल करें, और ऐसा ना हो कि कोई कॉल कर रहा हो 5,000 3,000 7,000 10,000 के लिए कॉल ना करें, ठीक है, ऐसा होता है। शौक करें तो फिर अच्छा करें। तो अभी आप देख सकते हैं सारे रेस्टिंग पे हैं, इनकी फीडिंग टाइम अभी नहीं है, तो जब होगी वो शाम की। अभी मॉर्निंग का इन्होंने कर लिया कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे भी ज़रूर बताएं कि अगर मेरी आपको नॉलेज पसंद आई हो तो दाना किस तरह से दिया जाता है। क्योंकि अगर आपके जानवर का दाना वो हजम नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब दाने के पूरे पोषक तत्व जो हैं उसको शरीर में नहीं पहुंच रहे, दाने के मिनरल्स उसको नहीं पहुंच रहे, दाने के फाइबर जितने भी कुछ, मतलब ए टू जेड होता है ना, दाने की क्वालिटी जो भी कुछ है उसके अंदर, तो वो आपके बकरे को लगेगा ही नहीं। आप चाहे आप उसे दाना खिलाओ या कुछ भी खिलाएं, नहीं शरीर में लगेगा, शरीर से वो कमज़ोर ही रहेगा, हाथ पैरों से भी कमज़ोर रहेगा। और जब फिर मसला आएगा डिजीज़ का, किसी चीज़ का, कि अब आपके बकरे को मौसम चल रहा है ये बीमारी का, तो वो सबसे पहले उस चपेट में आ जाएगा। PPR FMD ये सारी जो बीमारियां होती हैं फिर उसमें चपेट में आएगा, क्योंकि ये सब खेल जो होते हैं इम्यूनिटी के होते हैं। अब इम्यूनिटी इसके अंदर है ही नहीं तो फिर क्या ही ये सरवाइव कर पाएगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऑर्गन का ज़रूरी है, फिर जितना अच्छे उसे खिलाएंगे तो इस हिसाब से वो हेल्दी बनेगा, जो हेल्दी बनेगा तो फिर उसकी बीमारी जल्दी नज़दीक नहीं आएगी। तो बहुत सी चीज़ें नोट करनी होती हैं। आपकी नज़र में दाना महंगी में निकाल रहा है, आपने तो चूरन टॉनिक वॉनिक पिला दिया, नहीं आ रहा काम में, लेकिन हमें इस पर काम करना होगा, उसके हाजमे को ठीक करना होगा।